सिक्सटी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप 12वीं इतिहास चैप्टर से भक्ति सूफी परंपरा का प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए कि क्यों भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। अर्थात भक्ति और सूफी संतों ने जो है अपना वाणी प्रकट करने के लिए भिन्न भिन्न भाषा का प्रयोग क्यों किया। चलिए बच्चों उत्तर देखते हैं। उत्तर देखने के पहले आप हमारे चैनल जरूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। उत्तर भक्त संत में मुख्य रूप से कबीर, नानक, दादू, तुलसीदास, सूरदास, अलवार और नैनार संत आते हैं और बहुत सारे संत आते हैं। और सूफी संत में मुख्य रूप से 14 सिलसिलाओं के संत आते हैं। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव है कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। संत की भाषा मुख्य रूप से संस्कृत, हिंदी, खड़ी बोली, पंजाबी, राजस्थानी, अवधी, ब्रज, तमिल, कन्नड़ इत्यादि क्षेत्रीय भाषाएं होते थे। भक्त संतों द्वारा विभिन्न भाषाओं का प्रयोग जो है इस प्रकार है। अब डिटेल से उत्तर देखते हैं बच्चों। पहले भक्त संत द्वारा, फिर सूफी संत का देखेंगे। पहला पॉइंट है प्रारंभिक भाषा। पहले की भाषा क्या होती थी? सबसे प्रारंभिक भक्त संतों ने संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, तमिल, मलयालम आदि भाषाओं का प्रयोग किया। वह विभिन्न स्थानों, शहरों, कस्बों, गांवों, उत्सवों, यज्ञों, पूजा उत्सवों आदि में हिस्सा लेते थे। अनेक ब्राह्मण, वेदों के प्रचारक, बौद्ध और संतों का यहाँ उल्लेख किया जा सकता है। अर्थात शुरुआती भाषा जो मुख्य रूप से थी संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल। और दूसरा पॉइंट है बच्चों तमिल भाषा के साथ संस्कृत का प्रयोग। तमिलनाडु तथा अनेक दक्षिण भारत के कई स्थानों पर अलवार और नैनार संतों ने यज्ञ करवाए, देवी देवताओं की पूजा के लिए मंदिर बनवाए। तीर्थ स्थानों पर गए लोगों ने उनके भजनों और गीतों को गाया। कालांतर में उन्हें तमिल वेद के रूप में संकलित किया गया। दक्षिण भारत के कई स्थानों पर अलवार और नैनार संतों ने यज्ञ करवाए, देवी देवताओं की पूजा के लिए मंदिर बनवाए। तीर्थ स्थानों पर गए लोगों ने उनके भजनों और गीतों को गाया। कालांतर में उन्हें तमिल वेद के रूप में संकलित किया गया। किसमें? तमिल वेद के रूप में। दक्षिण भारत के ब्राह्मणों ने स्थानीय भाषाओं के साथ साथ संस्कृत में भी अपने उद्देश्य, विचार और दर्शन को रखा। अगला पॉइंट है बच्चों कबीर की भाषा। मध्यकालीन भारत भक्त संतों के कबीर ने पद और दोहे को स्थानीय भाषा और बोलियों में रखे। अर्थात क्षेत्रीय भाषा को उन्होंने जो है बढ़ावा दिया। उन्हें कुछ ग्रंथों की रचना का श्रेय दिया जा सकता है। उनकी भाषा सधुक्कड़ी, फक्कड़ी अर्थात खिचड़ी थी, मिली हुई थी। नानक देव रविदास, बाबा गुरु नानक देव रविदास आदि ने हिंदी और पंजाबी भाषा का प्रयोग किया। अगला पॉइंट है मीराबाई की भाषा। मीराबाई ने ब्रज भाषा में, राजस्थानी में और हिंदी में पद भजन गाए और लिखे। अगला पॉइंट है बच्चों मराठी और गुजराती भाषा। महाराष्ट्र में कुछ संतों ने मराठी, गुजरात में कुछ संतों ने गुजराती भाषा का प्रयोग किया। अर्थात जो जिस क्षेत्र के होते थे उसी भाषा का प्रयोग करते थे। अगला पॉइंट है बच्चों सूरदास और तुलसीदास की भाषा। कुछ लोग सूरदास और तुलसीदास को भी भक्त संत मानते हैं, जिन्होंने क्रमशः ब्रज भाषा और अवधी भाषा में रचनाएं की। अर्थात सूरदास ने ब्रज भाषा का और तुलसीदास ने अवधी भाषा का प्रयोग किया। अब सूफी संत के बारे में जानना है। सूफी विचारकों द्वारा भाषा का प्रयोग। सूफी विचारक भी जनता के मध्य रहते थे। उन्होंने विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। अब उसे डिटेल से देखते हैं। अमीर खुसरो की भाषा। अमीर खुसरो एक साहित्यकार, कवि, गायक और सूफी पीरों के संगत में रहने वाले थे। उन्होंने हिंदवी या जनसाधारण की हिंदी के साथ साथ फारसी भाषाओं का प्रयोग किया। ऐसा भी माना जाता है कि सबसे पहले हिंदी का जो है प्रयोग किए अमीर खुसरो ने। ये भी आपका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है दिल्ली में चिश्ती संप्रदाय और दरगाह के सूफियों ने लोगों की भाषा को भी सरल बनाकर उसे हिंदवी का रूप दिया, अर्थात हिंदी का रूप दिया। तीसरा पॉइंट है बाबा फरीद की भाषा। बाबा फरीद ने स्थानीय भाषा का प्रयोग किया। उनकी भाषा में हिंदी, फारसी, पंजाबी आदि को देखा जा सकता है। उनकी अनेक शिक्षाएं सिखों के धार्मिक गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर और गुरु नानक के साथ साथ अन्य संतों की वाणी के साथ संकलित है। अगला पॉइंट है बच्चों प्रेम की भाषा। कुछ हिंदी साहित्यकारों और विचारकों ने प्रेम को आधार मानकर ग्रंथों की रचना की।
मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपका कि पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, जिसमें उसने पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कहानी का उल्लेख किया है। अगला पॉइंट है बच्चों, बीजापुर और कर्नाटक की भाषा। बीजापुर कर्नाटक के आसपास अनेक सूफी कव्वालियों, कविताओं और गीतों की रचना हो गई। दक्षिण भारत में जो सूफी संत रहते थे उन्होंने उर्दू भाषा से मिलती जुलती दक्षिण जनसाधारण द्वारा उपयोग की गई भाषा में अपने विचार व्यक्त किए और कविताएं लिखी। कुछ महिलाओं ने चरखा काटते हुए या घर पर चक्की चलाते हुए या कुछ अन्य घरेलू काम करते हुए ऋतु परिवर्तन संबंधी त्योहारों पर भारत की विभिन्न भाषाओं में भजन, लोकगीत गाए। अगला पॉइंट है अन्य भाषा। कुछ गाने शादी गीतों के रूप में लिखे गए जो क्षेत्रीय भाषा पर होते थे। कुछ बच्चों को नींद लाने के लिए माँ लोरियाँ माता के रूप में महिलाओं ने गाई और लिखी, अर्थात महिला भी लेखिका होती थी, महिला भी संत होती थी, वो लोरियाँ लिखती थी, गाती थी। कन्नड़, तेलुगु भाषा, मलयालम भाषा में कुछ संतों ने उपदेश दिए, गीत, कविताएं और ग्रंथ लिखे। इस प्रकार ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बतावें बच्चों। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।